बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मौसम की वजह से चेंज हो जाती हैं। सर्दियों में अक्सर बेशतर देखते हैं जी, लोगों की जो हील्स हैं, जिसे हम एड़ियाँ कहते हैं, वो जी क्रैक्स उसमें आ जाते हैं, एड़ियाँ फटी हुई होती हैं। आपकी जो लिप्स हैं वो चैप हो रहे होते हैं, स्किन ड्राई हो रही होती है, डैंड्रफ का इशू हो जाता है। क्यों होता होता क्या है कि हमारा जो पानी का इंटेक है ना, वो हम कहते हैं जी सर्दी में पानी की क्या ज़रूरत, पानी का ताल्लुक हम गर्मी से जोड़ देते हैं कि जितना ज़्यादा स्वेटिंग होगी, जितनी गर्मी लगेगी, उतना हमें पानी कंज्यूम करना चाहिए। ये तो गलत बात है। देखिए आप अच्छा, और सर्दियों में आपको प्यास भी नहीं लगती, तो आपको ये मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आप खुद ही, क्योंकि आपकी बॉडी आपको नहीं बता रही कि आपको पानी की ज़रूरत है, तो आप खुद ही आफ्टर सम टाइम आप पानी पिएं और आपका जो डेली पानी की अमाउंट है वो आप कंज्यूम करें, क्योंकि पसीना खारिज ही नहीं होता सर्दियों में, और फिर हमारी बॉडी हमें वो इंडिकेशन, ब्रेन तक वो सिग्नल नहीं पहुंचाती कि आपको प्यास लगी हुई है। Yes. अब सर्द महीनों में भी पानी की कमी या डिहाइड्रेशन का शिकार आप हो सकते हैं। इस कमी से जल्द, और जैसा सदफ ने बताया कि होंठ ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं और उसके बाद फिर थकावट रहती है, एनर्जी आपकी ड्रेन रहती है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं। पानी कम पीने से गुर्दों पर भी दबाव बढ़ता है और कुव्वत मुदाफ़त कम होने से नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू जैसे मौसमी अमराज भी आपको हो सकते हैं। हो तो भाई क्या किया जाए। और एक चीज़ और भी है, हम समझते हैं पानी ज़्यादा पीने से जी हाइड्रेशन का मसला, डिहाइड्रेशन का मसला हल हो जाएगा, लेकिन डिहाइड्रेशन के लिए और भी फैक्टर्स जो हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है फैमिली फिजिशियन डॉक्टर अज़मा हमीद साहिबा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अज़मा हमें ज्वाइन करने के लिए। तो ज़रा बताएं, लोग पानी का इंटेक कम कर देते हैं, ज़ाहिर है आपकी बॉडी, आपका ब्रेन आपको सिग्नल नहीं दे रहा, आपको प्यास महसूस नहीं हो रही, तो लोगों को लगता है उन्हें ज़रूरत नहीं है। क्या जिस्म को जितनी गर्मियों में पानी की रिक्वायरमेंट है उतनी सर्दियों में भी है? बिल्कुल सदर, देखें हमारे जो बॉडी का 80% हिस्सा है वो पानी पे ही, जो सेल्स हैं वो पानी पे ही मुश्तमिल हैं। तो हाँ, सर्दियों के अंदर जो है वो असर बेसिकली जो पानी की शिद्दत है वो प्यास की शिद्दत कम हो जाती है, लेकिन पानी की रिक्वायरमेंट उतनी ही रहती है। अब बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने अभी तस्करा किया कि हमारे अंदर कुछ सिग्नल्स होते हैं जो कि ब्रेन को जाते हैं कि हमें जो थर्स्ट को, वो कहते हैं कि हमें पानी पीना है, लेकिन वो कम हो जाते हैं। एक तो पसीना नहीं आ रहा होता है सर्दियों के अंदर, वो जब उसका इखराज नहीं होता तो एक वो रिजर्वेशन हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो खून की नालियाँ हैं उनके अंदर थोड़ी सी सुकराहट आ जाती है, यानी कि इसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। नालियाँ सुकड़ जाती हैं, जिससे क्या होता है कि दबाव जो है नालियों पे पड़ता है, दिल पे दबाव पड़ता है, तो ये सिग्नल जाता है ब्रेन को कि पानी की जो प्यास की शिद्दत है वो नहीं है, महसूस नहीं हो रही है। पानी की रिक्वायरमेंट सर्दियों में वैसी ही रहती है, लेकिन पानी की शिद्दत में 30 से 40% तक जो है वो कमी वाकई हो जाती है सर्दियों में स्पेशली। तो ये बताइएगा डॉक्टर साहब, आप कैसे किसी को पता चले कि वो डिहाइड्रेटेड है? कौन सी क्या अलामात है, क्या सिम्टम्स? बिल्कुल, अच्छा देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि लोगों के अक्सर जो शिकायत रहती है कि वो होंठ खुश्क हो रहे हैं, या होंठ जो है वो बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है, इतने ज़्यादा खुश्क हो रहे हैं कि वो इसको हम कहते हैं चैप्ड लिप्स हो गए, फटने लग गए। इसी तरह से जो सबसे अहम अलामत ये है कि जो पेशाब है उसका रंग बहुत गहरा पीला हो जाता है, क्योंकि कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो गुर्दों पे असर पड़ता है, वो गुर्दे पानी को रिजर्व करने के लिए कंसनट्रेटेड यूरिन बना रहे होते हैं, ठीक है। स्किन जो है वो मॉइस्चर उसका लॉस्ट हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, और अक्सर लोगों को क्या होता है, खुजली की, खारिश की शिकायत हो जाती है। कब्ज़ बहुत, एक हम इसको बड़ा हल्का लेते हैं, लेकिन जब पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेटेड होता है, तो उसमें कब्ज़ की शिकायत भी लोग में अक्सर हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आप देखें सर्दियों में क्या होता है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, हम क्या होता है, वजन भी तेज़ी से बढ़ रहा होता है। इसकी एक वजह यही है कि हम उसका मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हुआ है। और जिन लोगों के अंदर माइग्रेन बहुत ज़्यादा शिकायत हो जाती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से सर में दर्द, और जिन लोगों को सर का दर्द की शिकायत होती है उनके अंदर माइग्रेन की शिकायत भी हो जाती है, और पट्ठों में दर्द, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से पट्ठों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये इसको हम समझते हैं ये मौसम के असरात हैं। एक्चुअली ये मौसम के असरात नहीं हैं, ये बेसिकली हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही होती है कि पानी की कमी है, लेकिन हम उसको मौसम के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। पानी पीने का दिल नहीं कर रहा। अच्छा देखिए, पानी से लोगों का, एक पानी की कमी, पहली बात है कोई चीज़ कोई नेमुल बदल है नहीं, पानी का जो फ़ायदा है वो एक पानी ही उसको पूरा कर सकता है, लेकिन फिर भी हम उसको कुछ चीज़ें लेके बेहतर अपनी बॉडी के अंदर जो डिहाइड्रेशन की अलामत है उसको बेहतर कर सकते हैं। जैसे सर्दी के अंदर जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जिसमें माल्टा हो गया, अंगूर हो गए, अनार हो गया, कीनू हो गई, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके अंदर आप 90% तक पानी होता है, तो आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा सब्जियां, जिसमें गाजर का इस्तेमाल बहुत अच्छा हो गया, शिमला मिर्च हो गई, टमाटर हो गए, खीरा हो गया, ये सब अगेन आपकी जो है हाइड्रेशन को बेहतर कर सकते हैं। यखनी और सूप का इस्तेमाल,
Very तो ये आपका बहुत अच्छा है। मुझे ये बात नहीं पता थी, ये यखनी और सूप जो है वो डिहाइड्रेशन को भी कवर कर बिल्कुल। सकता है। देखिए, आप ज़रूरी नहीं है कि आप 100% तो पानी की कमी को वो नहीं कर सकते। मैंने अगेन बताया कि पानी का नेमुल बदल कोई नहीं है, लेकिन कम से कम आपके अंदर थोड़ी बहुत जो हाइड्रेशन है उसको बेहतर कर सकते हैं। बहुत अच्छा नेमुल बदल है। अच्छा, और डॉक्टर साहब अब ये तो बात ठीक है, एक एडल्ट हमारे व्यूअर्स को बताएं कि उसको एक दिन में कितना पानी कंज्यूम करना चाहिए? अच्छा, देखिए, पानी में हम 3 अफराद यहाँ बैठे हुए हैं, तो मेरी आपकी हर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। हमारी क्या एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है और उम्र पे भी डिपेंड कर रहा होता है। स्पेशली अगर मैं बच्चों की बात करूँ, पहले हम ये कहते थे 6 से 12 गिलास या 8 से 10 गिलास आपको पीना ही पीना है। अब एक मजदूर शख्स है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत डिफरेंट है। एक एसी में हम लोग जो बैठे हुए हैं, हमारी रिक्वायरमेंट बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट आपके बॉडी वेट पे बहुत डिपेंड करता है कि आपको पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है। लेकिन खासकर छोटे बच्चे और जो बड़े अफराद के उम्र के अफराद होते हैं, उनको हमें बताना पड़ता है कि पानी आपको पीना है। क्योंकि उनके अंदर प्यास की शिद्दत जो होती है वो थोड़ी कम होती चली जाती है। एक छोटे बच्चों में आप देखिए, छोटे बच्चों को पूरे दिन आप पानी ना पूछे, वो पानी पीते ही नहीं है। और इसी वजह से बच्चों के अंदर स्पेशली क्या होता है कि वो कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि वो पानी नहीं पी रहे होते। इसी तरह जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनको भी वक्त के साथ साथ क्या होता है, उनकी जो प्यास की महसूस करने की शिद्दत है वो कम होती चली जाती है। तो उनको भी हमें कोई अलार्म, कोई इस तरह की चीज़ सेट करना चाहिए, या उनके साइड टेबल पे कोई पानी का ग्लास उनकी आदत बनाएं कि आप 1-1.5 घंटे के बाद ज़रूर 1 से 2 गिलास पानी पिएं। और सुबह उठ के ये कि ज़रूर अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए 1 से 2 गिलास पानी ज़रूर पिएं। इससे आपके मेटाबॉलिज्म पे बड़ा अच्छा फ्रेश फील करते हैं जब आप बिल्कुल एम्प्टी स्टमक जब पानी पीते हैं। एक चीज़ और बताइएगा, हम पानी का जिक्र करते हैं जी कि नमकियात की कमी हो गई, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हो गई, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो क्या हैं, उनको कैसे कंज्यूम किया जाए? देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स तो बेसिकली अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, मैंने बात की सिट्रस फ्रूट्स की, उसमें हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये चला गया। इसी तरह हम बात करें नारियल पानी है, इससे हम रिस्टोर कर सकते हैं अपना। नींबू पानी हम पी सकते हैं, नीम गर्म पानी में, जैसे सर्दियों के अंदर नीम गर्म पानी में थोड़ा सा शहद और नींबू ले लें, इससे हम रिस्टोर कर सकते हैं। व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट? बिकॉज यहाँ पे इसमें ये होता है कि हमारे जो पट्ठों में क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं, जो दर्द हो रहा होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। ये हमारे पट्ठों के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, जब हम पट्ठे जो है रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस अमल के लिए नमकियात का होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें इम्बैलेंस हो जाए तो फिर अगेन पट्ठों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, ये सारे मुझे इलेक्ट्रोलाइट्स वाले ड्रिंक्स आए हैं आजकल, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स भी हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वाले ड्रिंक्स हैं। हर चीज़ रेडीमेड देखिए कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ वो चीज़ आप करें जो घर में आसानी से अवेलेबल हो। हम चीज़ों पे तो हम बहुत सारी चीज़ों पे लगा सकते हैं, फिर ये देखें आप फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है और घर में कोई एक फ़र्द होता नहीं है, आपने सबका ख्याल रखना है। तो कोशिश कर लें कि नीम गर्म पानी, यखनी इलेक्ट्रोलाइट रिस्टोर करने का बहुत अच्छा याद से जी सूप यखनी करें। और दूसरा ये कि जैसे नीम गर्म पानी का भी बहुत फ़ायदियत है। नीम गर्म पानी से बहुत नीम गर्म पानी, क्योंकि तेज़ गर्म पियेंगे तो वो हलक की नाली के नुकसानदेह है। तो नीम गर्म पानी से ये होता है कि एक तो आपका कब्ज़ में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। जो मैंने आपको बताया एक वेज़ो कंस्ट्रिक्शन का अमल है, वो नालियाँ रिलैक्स हो जाती हैं, तो ब्लड प्रेशर भी बहुत नॉर्मलाइज होता है। इसके अलावा जो है आपकी एक सूदिंग इफेक्ट आता है, पानी पीने में अच्छा लगता है, गला ड्राई नहीं होता, जिससे बार बार कफ हो रही होती है लोगों को, उसमें रिलैक्स हो जाता है बंदा। और फिर अगर वेज़ो डायलेशन होती है तो फिर आपकी स्किन भी ग्लो कर रही होती है। और बिल्कुल, क्योंकि यहाँ देखिए सर्दियों के अंदर आप देखें हमारा ये कुदरती अमल है कि वेज़ो कंस्ट्रक्शन हमें अपनी दर्जे हरारत को मेंटेन करना पड़ता है। तो वो मेंटेन करने के लिए ना ये कुदरती अमल होता है कि वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होती है, सुखड़ाहट आती है, ताकि वो ब्लड जो हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं ना, इसलिए आप पेल लग रहे होते हैं, उसलिए आप थोड़े पेल हो, या आपकी हम देखें हाथ पैर थोड़े से ब्लू से महसूस होते हैं, ब्लड फ्लो वो होता है। अच्छा, पानी का एक मैं आपसे कहा है कि पानी की कमी की वजह से अक्सर लोगों को इस सीज़न के अंदर ना यूरिन इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। अच्छा। तो पानी का पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है कि भले आपको प्यास लगे ना लगे, आप अपने कोई अलार्म सेट करें, कोई इस तरह की ऐप्स आ गई हैं, आप तो हर मोबाइल हर वक्त हर किसी के रिमाइंडर देती रहती है। रिमाइंडर देता है। लास्ट में मुझे बता दें, ग्रीन टी अक्सर बेशतर लोग पीते हैं, लेकिन आई गेस वो अगर आपका गला ड्राई है, कफ
खांसी आपको ड्राई खांसी है तो वो और ज़्यादा आपको मुतासर करेगा, ऐसे ही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ग्रीन टी में क्या है आप डाल रहे हैं, अगर ग्रीन टी आप डिपेंड करते हैं किस तरह की आप बना रहे हैं, वो भी तो एक नीम गर्म पानी में आप ले रहे हैं ना। हाँ, चाय कॉफ़ी अगर आप ज़्यादा लेंगे तो वो अगेन चाय कॉफ़ी जो है वो कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती है, वो डायरेटिक्स हैं, यानी कि वो यूरिन और ज़्यादा पास होगा तो वो फर्दर डिहाइड्रेशन को और बढ़ावा देंगी। तो हम वो ज़्यादा ही आपको चाय पी वो रहे चाय और कॉफ़ी पे हम लोग देखिए सीजन में ज़्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। थैंक यू डॉक्टर आपने हमारे बाखबर साथ के लिए वक्त निकाला और देख लें, सुन लें, चाय कॉफ़ी है उसको ज़रा कम कर दें, पानी की मिकदार को बढ़ा दें। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि आपने सर्दियों में वो लेमन वाटर नहीं पी सकते और वो नींबू पानी, नमक, वैसे ये चीज़ें आप पी सकते हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करती हैं।